क्वेश्चन बोल दो जो क्वेश्चन दिया। कौन सा क्वेश्चन? प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 4.6 का 50 है। चलिए ठीक है, बोलिए। दो कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक बंद a स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी होगा प्लस 2 कोष्टक में a प्लस b कोष्टक बंद x प्लस a बराबर 0। मतलब इसी को सिद्ध करना है और दिया है कि a नॉट इक्वल टू b, मतलब a बराबर b नहीं रखना होगा आपको, ठीक है। ये बाउंडेशन दिया हुआ है और सिद्ध करना है क्या कि ये इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, ये कहा ना। हाँ, तो वास्तविक हल होने का प्रतिबंध आप लोग क्या पढ़े हैं? मतलब विविक्तर का जो वैल्यू होता है, डी का जो वैल्यू होता है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? 0 से। ये होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डी ज्ञात कर लेते हैं, फिर डी देखते हैं कि किस में आ रहा है, छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं इसमें, पहले तो मान लेंगे, माना ए का मान कैपिटल मान लेते हैं क्योंकि इसमें ए स्मॉल दिया है ना, तो ए का मान मान लेते हैं क्या है? 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बी का मान देखें तो बी का मान क्या है? 2a प्लस बी और सी का मान 1। ये दिया है ना। तब अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या? डी बराबर जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे निकाल लेते हैं। पहले इसको निकाल लेते हैं, लास्ट में वैल्यू क्या आएगा उसी पे देख लेंगे कि उससे छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, ठीक है। चिन्ह लगाने में कोई फायदा नहीं है। तो हो जाएगा डी बराबर, यहाँ कैपिटल मान लेते हैं क्योंकि कैपिटल माना गया है ना सब। बी का वैल्यू क्या है? 2a प्लस बी, तो बी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a है तो a का मान क्या है? देखो यही है ना पूरा, 2 कोष्टक में बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और गुणे c, देखो 2ac, c का मान क्या है? 1 हो गया, ठीक है। अब देखो d बराबर हो जाएगा, पहले तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो बन रहा है क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा। और नहीं तो देखो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो इसको देखो थोड़ा सा और हम लिख देते हैं, 2 का गुणा अंदर करा लो तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा होगा 2a प्लस 2b का माइनस 4 गुना a स्क्वायर प्लस और गुणे 1 का मान गुणा करेंगे तो यही इतना आएगा। तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a प्लस बी का, तो क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2b का प्लस 2bc मतलब सॉरी 2ab, तो 2a गुणे 2b बन गया ना ये फार्मूला। माइनस गुणा करा लो, क्या हो जाएगा? 8a स्क्वायर माइनस 8 हो गया ना। तो d बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4 b स्क्वायर 2 गुना 4 गुना 8 प्लस 8 ab माइनस में 8 a स्क्वायर माइनस 8 b स्क्वायर। अब बताइए इसमें आपका 8a स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ प्लस में है, ये क्या है? तो घटेगा ना, तो घट के कितना आ जाएगा? माइनस में 4 a स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखो 8b स्क्वायर में से 4b स्क्वायर घट रहा है ना, तो माइनस में और प्लस 8 यही ना। तो d इक्वल टू जो होगा माइनस कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लेंगे, नहीं माइनस खाली कॉमन ले लो या 4 भी कॉमन लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं, चलो काम ही माइनस में 4 ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो देख ही रहे हो सूत्र है कि नहीं है? किसका सूत्र है? a प्लस बी का है, ये माइनस का, तो माइनस में 4a माइनस बी का। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, तो आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है,
आ रहा कि नहीं आ रहा? माइनस का चिन्ह अगर आ रहा है तो इसका तो क्या होगा, जीरो से छोटा ही है कि नहीं है? जीरो से छोटा है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः -4a माइनस b क्या है, छोटा है किससे? जीरो से, है कि नहीं है? तब दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण लिख लीजिएगा, दिए गए समीकरण का क्या दिया है, कोई हल नहीं है ना, का नहीं, वही चीज, कोई हल नहीं, जो प्रूफ करना है, कोई हल नहीं है, बस ये इतना करना है। क्योंकि ऋणात्मक में आ जाए तो ऋणात्मक में आया तो जीरो से छोटे तो होगा, माइनस में कोई वैल्यू रहेगा तो माइनस छोटा ही रहेगा उसमें। ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी सी ब्रैकेट बंद एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 के मूल क्या हो, बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि या तो a बराबर 0 होना चाहिए या तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab सी होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। और इसमें कह दिया है कि मूल क्या है, बराबर है, और मूल बराबर होने का प्रतिबंध भी बताया गया था। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन बोल दीजिए, क्वेश्चन को लिख दें, 7वां नंबर है ना जी। हाँ, क्वेश्चन बोल दीजिए। कोष्टक में सी स्क्वायर माइनस ए बी कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर माइनस 2 हाँ कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी सी कोष्टक बंद एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। देखो यही क्वेश्चन दिया है और इसमें कह रहा है जो मूल है वो क्या है, बराबर है। मूल बराबर का प्रतिबंध बताया गया था कि d = 0 होगा, ये ना d बराबर क्या होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि कह रहा है ना कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का वही प्रतिबंध है, लिखे थे कल। हाँ, तो अब देखो हम लोग पहले तो मानेंगे कि ए बी सी इसमें है कौन, तो माना कैपिटल यहाँ भी मानना पड़ेगा, तो a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी ए स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया किसके स्थान पे, a, और b के स्थान पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस के साथ लेकर -2 a स्क्वायर माइनस बी सी, ये तो होगा। और देखो c का मान क्या होगा, b स्क्वायर माइनस ए सी, इतना मान लिया गया। अब प्रश्न के अनुसार जो कहा है कि मूल क्या है, हाँ, प्रश्न अनुसार यही कहा है कि मूल बराबर है, अर्थात ये कहा है कि b स्क्वायर जो है माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, यही कहा है। तो देखो बराबर 0 कर दिया गया। अब b का मान रख देते हैं, b का मान, जबकि तो b तो दिया नहीं, इसका मान कुछ दिया हुआ हम लोगों को, वही मान उठा के यहाँ रख देते हैं। तो b का मान क्या दिया है, -2a स्क्वायर माइनस बी सी, लेकिन इसका स्क्वायर है ना, तो कभी गलती से ये ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही करते हैं इसको, इसलिए क्योंकि -2 तो छोड़ दे रहे हो आप, -2 भी तो b के साथ में है, तो इसलिए इसको क्या करो, कोष्टक लगा लो बड़ा वाला और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों के लिए हो गया, माइनस में 4 गुणे a का मान देखो ये है, तो इसको कोष्टक में लिखो। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट ऐसे कोष्टक बिना लगाए लिख देते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। जब दो देखो कहाँ पर, कहीं पर दो चीज अगर आ रहा है चिन्ह के साथ, माइनस प्लस के साथ, तुरंत कोष्टक में लगा दिया करो उसको। गुणे फिर क्या है, सी, ए तो हो गया ना, अब क्या है सी का मान देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर में 0, मान तो रख दिया गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो अब देखिए इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये तो 4 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, क्योंकि माइनस में 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो गया। और इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4, और इधर देखो गुणा करा लो, सी स्क्वायर का गुणा किस में कराओगे, बी स्क्वायर में होगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर का गुणा किस में होगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, तो क्या होगा,
और क्या हो जाएगा ए, एक सी यहाँ ये है, सी स्क्वायर यहाँ हो गया तो सी क्यूब हो जाएगा। इस सी स्क्वायर का गुणा दोनों में हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि इसका गुणा कराओ, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस, ए बी का गुणा इसमें कराओगे तो ए तो लिखा जाएगा, बी यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया ना बराबर 0 हो गया। अब क्या करोगे 4, यहाँ देखो बन रहा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी सी का माइनस 2, ए के स्थान पे ए स्क्वायर है, बी के स्थान पे बी सी है, कोष्टक बंद माइनस इसका गुणा अंदर करा लो, तो देखो माइनस 4 का बी सी होगा तो क्या होगा माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब हो जाएगा ना। और कुछ देखो माइनस माइनस प्लस और क्या हो रहा है 4 ए हो गया ना, इसमें माइनस प्लस माइनस गुणा होगा तो 4 बराबर 0। 4 देखो गुणा करा देते हैं समझ में आ जाएगा कि नहीं। देखो ए पे पावर कितना हो जाएगा अब होगा, क्योंकि ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो 2 दूना 4, तो हो जाएगा क्या 4 ए हो जाएगा कि नहीं होगा। ये देखो स्क्वायर है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे एक चीज हो रहा था फिलहाल, एक काम करते हैं क्योंकि देखो अभी में फिर कॉमन हम लोग को लेना पड़ेगा 4, तो ऐसा करो 4 देखो दोनों में कॉमन मिल जा रहा है, मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, तो उस 4 को कॉमन ले लिया जाए, वो हमको लगा और बेटर पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा 2 बार हो जाएगा भाई। 4 देखो कॉमन ले लो पूरे में, तो बड़ा कोष्टक बना लेते हैं, ठीक है। अब फार्मूला लगा देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बी सी होगा ना, और माइनस माइनस अंदर पूरा करा दो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी। 4 देखो गुणे में उधर जाएगा तो क्या होगा तो 0 हो जाएगा ना, जाकर वहाँ 0 में भाग होगा जब, तो बचा क्या यहाँ पे ए पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर देखो कट जा रहा ना, तो बच क्या रहा है कुछ जुड़ भी रहा है, कुछ जुड़ रहा होगा, देखो ये और ये जुड़ रहा कि नहीं जुड़ा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, देखो ध्यान से 2 ए स्क्वायर बी सी यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पे है स्क्वायर बी सी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो वही लिखा गया 3 ए स्क्वायर बी सी हो गया। फिर क्या बच रहा है प्लस में ए सी क्यूब प्लस में बराबर, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब एक चीज देख रहे होंगे कॉमन मिल रहा है कुछ जो सब में है, देखो ए यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा, मिल जा रहा है। तो बचा क्या यहाँ पे ए क्यूब माइनस में 3 ए बी सी है ना, प्लस में सी क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर, तो देखो एक गुणनखंड टाइप का बन गया है ये। अब क्या होगा ए का तुलना किससे कर लिया जाएगा 0 से, तो एक ए बराबर 0 आ गया ना। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब का तुलना भी किससे किया जाएगा 0 से कर लिया जाएगा। तो अब देखो जब तुलना करा लिया गया तो ये 3 ए बी सी यहाँ देखो प्लस माइनस में उधर जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस और बराबर, यही तो प्रूफ करने के लिए कहा था या तो ये या तो ये दोनों आ गया, कोई दिक्कत है। बस वही फार्मूला पे खाली जो आपको लगाना होगा, ये फार्मूला है जो शर्त दिया था,
और आप लोगों को देखिए यहाँ पे मान रखा गया, यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? जो मान रखा गया है। फिर यहाँ पे देखो जो मान रखा गया था, तो ये देखो 4 यहाँ भी है, इस वाले में भी है, और माइनस के बाद 4 है, ये भी है, यहाँ भी है। तो दो जब कामन दोनों में मिल रहा है तो उससे अच्छा हम लोग कामन ले लेते हैं। यहाँ पे कामन का मतलब होता है ना, जो दोनों में मिल रहा है वही कामन हो जाता है। तो दोनों में जब मिल रहा था, भाग हो जा रहा था 4 से, तो 4 हमने क्या किया, कामन ले लिया। फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जब लगाया जाएगा तो सोचो क्या होगा, a स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे हम a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये a पे पावर 4 होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा। तो a पे पावर 4 लिख दिया गया, प्लस b स्क्वायर होता है, तो b के स्थान पर bc दिया है ना, तो bc दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, bc गुणे bc, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वही तो लिखा गया है, b स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस में क्या 2ab, तो 2a के स्थान पे क्या है a स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है bc, 2ab हो गया ना। और फिर जब माइनस कामन ले लिया गया, मतलब 4 कामन ले लिया, तो इस माइनस का गुणांतर, क्योंकि कोष्टक भी हटाना रहता है, तो कोष्टक हटाने के लिए यहाँ माइनस था, तो अब देखो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस 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 और माइनस प्लस माइनस, कोष्टक बंद बराबर 0। 4 गुणे में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाए, तो 4 हट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखे बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, इसको काट दिया गया, और जब काट दिया गया तो बाकी जो बच रहा था उसको ऐसे नोट कर लिया गया, जो बच रहा था। तो यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर बी सी यहाँ पर भी था, a स्क्वायर बी सी यहाँ था, तो ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि देखो a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो वही देखो यहाँ पे 3 लिख दिया गया, 3a स्क्वायर बी सी और प्लस में ac क्यूब और प्लस में ab क्यूब। अब फिर देखा गया कि 3 4 सब में क्या कॉमन मिल रहा है, तो सब में क्या कॉमन मिल रहा था, ए देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सबसे कम वाला जो रहेगा वही कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए पे पावर 4, तो ए पे पावर 4 सब में थोड़ी ना है, तो ए पे पावर 4 कॉमन होगा नहीं, ए स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इसमें तो है नहीं, तो सबसे कम वाला क्या है, ए है, तो ए वाला कॉमन हो गया, तो बचा a क्यूब माइनस 3a, क्योंकि इसमें से भी कॉमन हो जाएगा और इसमें से भी a कॉमन हो गया, इसमें से भी हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार इसको तुलना किया गया 0 से बराबर हो गया। ठीक है।